हेलो एवरीवन, ये हमारी सीटेट की साइंस पैडागोगी मैराथन है जिसकी ये क्लास थर्ड है हमारी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन पेपर जो है 2018 से लिया गया है। ठीक है, इसमें इस सीरीज में जो है हम सिर्फ साइंस पैडागोगी के जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये हमारी थर्ड क्लास है। ओके, थर्ड क्लास है तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनमें से ये कुछ फोर्सेस दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन से फोर्स में जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट्स का जो है कॉन्टैक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ग्रेविटेशन फोर्स होगा। ग्रेविटेशन फोर्स में जो है कॉन्टैक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। ये ऑब्जेक्ट पे जो है काम करता है बिना कॉन्टैक्ट के, विदाउट कॉन्टैक्ट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज योर 72 क्वेश्चन। डायबिटीज इज कंट्रोल बाय डैश हार्मोन। जो डायबिटीज है, बोलते हैं कि इस पर्सन को जो है शुगर है, वो कौन से हार्मोन से जो है कंट्रोल होता है। आपका फर्स्ट ऑप्शन है थायरोक्सिन, नेक्स्ट इज योर एड्रेनालिन, थर्ड इज योर इंसुलिन एंड देन इज योर थायमोसिन। इसका जो सही आंसर है वो आपका आएगा इंसुलिन। इंसुलिन आपका कहाँ, कौन से, किस चीज से रिलीज होता है? आपका पेनक्रियास, पेनक्रियास से रिलीज होता है। ओके, पेनक्रियास से आपका रिलीज होता है। ओके, नाउ 73rd क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल से हम, इनमें से कौन कौन सा जो है वो प्रोडक्ट नहीं है। अब पेट्रोल से आप केरोसिन ले सकते हैं, ठीक है, पैराफिन वैक्स ले सकते हैं, विटामिन, पेट्रोल, डीजल। ठीक है, अब हमारे पास केरोसिन ऑप्शन में है, पैराफिन वैक्स भी है, बिटामिन भी। ये तीनों तो इसके प्रोडक्ट हो गए पेट्रोलियम के। लेकिन जो आपका सीएनजी है, सीएनजी क्या होती है आपकी? कंप्रेस्ड, आपको यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, सीएनजी क्या होती है आपकी? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या होती है? मीथेन होती है आपकी। ठीक है, और ये जो है रॉक्स में, पाइप्स में जो है ड्रिल करके जो है निकाली जाती है। ओके, रॉक्स और पाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेड डाटा बुक कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ। रेड जो 74th क्वेश्चन क्या है? रेड डाटा बुक है एक, उसमें किसका रिकॉर्ड होता है? फर्स्ट ऑप्शन है एंडेंजर्ड स्पीशीज का, सेकंड इज योर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, उसके बाद है आपका फ्लोरा, एंड फोर्थ इज योर फोना। फ्लोरा क्या होता है आपका? वेजिटेशन स्पीशीज क्या है उस इलाके की, एंड आपका फोना मतलब क्या होता है? वहां की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज क्या है। ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उसमें, या एक्सटिंक्ट, या फ्लोरा या फोना? इसका आंसर जो है सही वो आपका एंडेंजर्ड स्पीशीज होगा। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट बुक होती है जिसमें जितने भी एंडेंजर्ड एनिमल्स, प्लांट्स एंड और भी कोई स्पीशीज है जो कि डेंजर में, एक्सटिंक्ट होने वाली है, तो इसमें जो है उनके नाम जो है लिखे होते हैं। ठीक है, नाउ योर 75 क्वेश्चन इज, व्हाई आर द सोल्स ऑफ द शूज ट्रेडेड। ट्रेडेड का मतलब होता है, आपने देखा होगा जो नीचे होता है शूज का सोल्स, उसमें जो है ऐसे डिजाइन बने होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? टू गिव द शूज मोर प्रोटेक्शन, ताकि शूज को प्रोटेक्शन मिल सके। टू डिक्रीज फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन जो है वो कम कर सके, या फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए, या टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द शूज, या फिर जो लाइफ है शूज की वो करने, क्या करने के लिए? बढ़ाने के लिए। इसका सही आंसर क्या होगा आपका? टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इंक्रीज, अगर फ्रिक्शन इंक्रीज होगा, जो उनकी जो ग्रिप है, ठीक है, उसकी जो ग्रिप है वो भी क्या होगी आपकी? सरफेस पे बढ़ जाएगी। Okay. Now 76th question. Sarika took distilled water in a bottle and tried to find whether it conduct electricity or not. सारिका ने क्या करा? डिस्टिल्ड वाटर लिया, ठीक है, टैप वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर। उसमें जो है उसने ये देखने की कोशिश करी क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या नहीं। व्हाट इज शी लाइकली टू फाइंड? मैं आपको पहले ही बता दूं, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आपका, प्योर डिस्टिल्ड वाटर, वो एक इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर क्या होते हैं? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हमें पता चल गया ये इंसुलेटर और कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, हमें इसका आंसर पता है। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई भी नो इम्प्योरिटी, ठीक है, उसमें कोई भी जो है इम्प्योरिटी नहीं होती है, ना उसमें आयंस होते हैं,
ठीक है, नो आयंस। उसके बाद ठीक है, तो इसमें आयंस नहीं है तो चार्ज भी क्या होगा, इसमें नहीं होगा, चार्ज भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। अब हम अपने ऑप्शंस पूछ लेते हैं, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये एक इंसुलेटर है, बिल्कुल सही। इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही कह रहा है। और नन ऑफ द अबव, इसका आंसर जो है आपका इट इज एन इंसुलेटर, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, देयर इज अ मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक करंट। एक मिनिमम लिमिट का जो करंट होता है वो ही सेफली फ्लो कर सकता है। ठीक है, देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके बाद जो है सेफली नहीं फ्लो करेगा। तो कह रहे हैं एक मैक्सिमम लिमिट होती है जब तक करंट फ्लो कर सकता है सेफली। फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, फ्यूजेस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में लगाए जाते हैं हर बिल्डिंग में। ठीक है, इफ द पावर फ्यूज, अगर पावर फ्यूज इंसर्ट किया गया सर्किट में, वो ब्लो ऑफ कर जाएगा अगर जो है करंट सेफ लिमिट से क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बात तो सही कह रहा है, अगर प्रॉपर फ्यूज जो लगाया जाता है सर्किट में वो एकदम से ब्लो ऑफ कर जाता है, पूरी लाइट चली जाती है आपकी अगर सेफ लिमिट से ज्यादा करंट पास कर रहा होगा। ये लाइन सही है हमारी। फ्यूजेस जो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में लगाए जाते हैं हर बिल्डिंग में, ये बात भी सही है। एक मैक्सिमम लिमिट होती है, अगर मैक्सिमम लिमिट से पार गया कोई करंट तो उसके बाद वो सेफली फ्लो नहीं कर पाएगा, ये बात भी आपकी क्या है, सही है। लेकिन इसने हमसे क्या पूछा है, क्या नहीं है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है करंट की कि इसके पे ये जो है वो कर पाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ये वाला ठीक होगा, और ये स्टेटमेंट आपकी सारी वैसे करेक्ट थी। ठीक है, पर हमें जो करेक्ट नहीं है उस पर टिक करना था। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइक टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन। साइक्लोन आपका कहाँ आता है, पानी में आता है। तो सबसे ज्यादा जो प्लेस इफेक्ट होगी साइक्लोन से वो कौन सी होगी इसमें, तो आपको पोरबंदर, पुरी, मुंबई या गोवा। आपको लग रहा होगा कि कोई भी हो सकता है क्योंकि सारी जो है एकदम कोस्टल एरिया, लेकिन जो आपकी ये पूरी है ये आपकी कोस्टल एरिया के एकदम नियरेस्ट है, इसी का आंसर पूरी होगा आपका। ओके, नाउ द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर, हमने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो दो मूवमेंट्स करती है, एक तो रोटेशन और एक क्या करती है वो आपकी रिवोल्यूशन। ठीक है, अब रोटेशन की वजह से क्या होते हैं हमारे डे एंड नाइट, और रिवोल्यूशन की वजह से क्या होते हैं हमारे सीजन्स। ओके, तो इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा हमसे, चेंज इन सीजन किसकी वजह से होता है, रिवोल्यूशन की वजह से। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट, ये तो नहीं होगा। ठीक है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, जो एक्सिस है रोटेशन की, जैसे ये हमारा अर्थ है। ठीक है, ये एक्सिस है आपकी रोटेशन की, ऑफ द अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, इसका ऑर्बिट क्या है उसके ऐसे घूम रहा है वो। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर है, इस वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कांस्टेंट, जो दूरी है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपका द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है अर्थ की वो टिल्टेड होती है विद रेस्पेक्ट। आपको भी पता होगा जो हमारी एक्सिस है रोटेशन की वो स्ट्रेट ना होके कैसी है आपकी, टिल्टेड है। ठीक है, प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट से वो टिल्टेड है। नाउ आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर टू कॉलम्स, कॉलम ए एंड कॉलम बी। यहाँ पे आपको कुछ दिया है कॉलम ए में कॉलम बी में, आपको उनको मैच करना है। कैनोपी आपकी जो है क्या है, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यू नो, वाइल्ड एनिमल नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है वो, क्या होती है वो, ब्रांच ऑफ टॉल ट्री। डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो पड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। तो वो कौन करते हैं आपके, वो क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमस क्या होता है आपका, ह्यूमस आपका जो है ब्राउन कलर, ब्राउन ब्लैक कलर का वो होता है, और ये जो है डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज से बनता है। पॉर्क्यूपाइन क्या है, एक वाइल्ड एनिमल है। ठीक है, ये डी का है आपका, ये सी का, और ये आपका बी का। ठीक है, और ये आपका ए का। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।